तेलंगाना चुनाव में आज आखिरी रात है, वोटिंग से पहले की रात है और बगैर किसी लंबी चौड़ी भूमिका के मैं खबर पर आता हूं। खबर आप साइड में ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। एक वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पैसे बांटे जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में किसने ये दावा किया है पैसे बांटने का और पैसा कौन बांट रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आज जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक व्यक्ति मिला जिसने 10 से 15 हजार रुपए की बात कह दी कि 10-10 हजार रुपए बट रहे हैं, कम से कम 1000 रुपए और 10,000 रुपए तक की बात उसने कह दी। उसकी बात मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी चीज आपको दिखाऊंगा। और ऐसा मैंने संभवतः पहली बार देखा है किसी चुनाव में, संभवतः पहली बार मैंने ऐसे देखा है। ये अखबारों की आज पहला पन्ना, अखबारों का आज पहला पन्ना जो है वो मैं अखबार थोड़ा देर से आज देख पाया, लेकिन अब मेरे को पूरा इन अखबारों को जब मैं देख रहा था तो लगा कि यार ये तो वाकई बड़ा गजब है। और इसमें यहाँ के जो बड़े अखबार हैं, अंग्रेजी के अखबार हैं वो भी हैं, यहाँ के कुछ अखबार जो हिंदी के अखबार हैं वो भी अखबार हैं। और इन अखबारों के जरिए क्या कुछ खेल किया जा रहा है उसको भी आप समझिएगा और किस तरह से पैसे, रसूख और सब कुछ इन अखबारों के अंदर से बू आ रही है उसको भी समझिए। लेकिन सबसे पहले दो वीडियो का जिक्र करते हैं, दो वीडियो आपको दिखाता हूं और फिर उसके बाद में अखबार क्या कह रहे हैं और अखबारों में क्यों आखिरकार पैसे की और रसूख की बू वो नजर आ रही जो कि चुनाव के अंदर अक्सर होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस का एक विज्ञापन तक नहीं, बहुत बड़े अखबार की मैं बात कर रहा हूं, इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले दो वीडियो का जिक्र कर देते हैं। पहले जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को दिखाता हूं मैं आपको। ये वीडियो पोस्ट किया है लुटियंस मीडिया, एक ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया है और इसमें लिखा है मेडचल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस नेत्री को पैसे बांटते हुए पकड़ा है। तो पैसा और दक्षिण भारत की राजनीति, वैसे तो पूरे देश की राजनीति इस तरह की है, पैसे के दम पर बहुत कुछ होता है। पैसा बहुत बड़ी ताकत है चुनाव में इधर से उधर खेल करने का, और आखिरी रात यूं ही कयामत की रात नहीं कही जाती है। पैसे के बल पर कैसे क्या खेल हो रहा है इसको लेकर के जो है इस वीडियो के अंदर बातें बताई जा रही हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा में बातें हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझिए। देखिए वीडियो आप। ఓటమి భయంతో మల్లారెడ్డి ఇగో ఓటర్ లిస్ట్ పంపించి ये वीडियो अपने आप में पोल खोल देती है कि कैसे ये सारी चीजें हो रही है। हालांकि इस चीज में एक जो है वो राइडर के साथ में मैं ये बात ये भी कहूंगा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि दूसरी पार्टी या कांग्रेस पार्टी उसके भी कार्यकर्ता होते हैं कि कई बार जो है वो भी पकड़े जाते हैं। तो एक ये राइडर जो है इसमें जरूर लगाना चाहिए, मुझे लगता है, और मैं इसका उपयोग जरूर करूंगा, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ भी बात कह दें, क्योंकि हम जो बात कहते हैं उस बात की वैल्यू होती है और हम जो बात कहते हैं तो वो बात लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो कम से कम हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के और बड़ी बात मजबूती के साथ रखें। अब दूसरी एक बात, मैं इस बात को जो है वो बड़ी मानता भी नहीं, लेकिन एक बात ऐसी निकल करके सामने आई और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक शख्स ने बड़ी बात कह दी। 1000 रुपए, उसने कहा कि कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक पैसा बट सकता है। और आज की रात जब पैसा बटेगा उसी दौरान चुनाव किधर जा रहा है ये तय होगा। ये एक आम शख्स ने, मैंने उससे पूछा भी क्या तुम कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूं। उसने बड़ा आरोप लगाया। सुनिए जरा, किसका चांस लग रहा है इस बार? कांग्रेस लग रहे बोल के पूरे पब्लिक बात कर रहे हैं। कांग्रेस लग रहा है बोल के पूरे पब्लिक बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, वो वोट से जैसा जाते नहीं तो केसीआर का तो भी आज नाइट मैजिक करे तो वो अपन को मालूम। केसीआर का क्या रहेगा? मनी का आज नाइट है। हाँ। मनी जैसे दिया तो पैसा बांटा जाएगा। हाँ वही बोल। कौन बांटेगा? टीआरएस पैसा बांटती है? हाँ। ऐसी बात है? अभी कितना रुपए देती है? मिनिमम 1000 रुपीज मिनिमम। 1000 रुपये मिनिमम, मतलब 1000 रुपए कम से कम। वही मिनिमम है, मैक्सिमम 10,000 है। 10,000 पर हेड और पर फैमिली पर वोट। अभी ऐसे दिए तो ताड़ को टीआरएस आता, अभी पैसे नहीं दिए तो कांग्रेस आता। ये बहुत बड़ी बात है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है क्या? अभी मैं न्यूट्रल हूँ। अभी नाइट में क्या चलता वो देख के टीआरएस को डालना नहीं कांग्रेस को डालना बोल के सोच। क्या पैसा लेंगे आप भी? नहीं, पैसा महीना ही लेते। हाँ। हर आज नाइट टीआरएस पूरा लोगों को पैसा दिए तो जब भी वो आने के डेज में टीआरएस को कैसा। क्या नाम है आपका? प्रवीण।
ये प्रवीण है, कहाँ जाएंगे? मैं फ्रेंड को करीमनगर भिजाने के लिए आया, अच्छा, इनको ड्रॉप करने के लिए आए। ड्रॉप करने के लिए। ये कह रहे हैं कि टीआरएस जो है पैसा बांटती है और कम से कम 1000 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपए भी बंटता है। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये कह रहे हैं कि अगर रात पूरा पैसा बट गया तो टीआरएस आएगी, पैसा नहीं बटा तो कांग्रेस आएगी। ये दो वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और केसीआर के ऊपर उनकी स्कीमों को लेकर के, उनकी योजनाओं को लेकर के जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा तबका है तेलंगाना के अंदर जो उनसे खुश है, जो उनको दोबारा से सरकार के अंदर देखना चाहता है। ये मैं आपको बगैर किंतु परंतु के बता रहा हूं, लेकिन एक बड़ी बात केसीआर को लेकर के ये भी कही जाती है कि उन्होंने योजनाएं तो बहुत निकाली लेकिन उनमें भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ। उन्होंने काम किए लेकिन पैसा भी बहुत खाया। ये आरोप भी उनके ऊपर बहुत बड़ा लगता है। केसीआर को लेकर के, केसीआर की राजनीति को लेकर के ये आरोप भी बड़ा लगाया जाता है। अब मैं आपको एक बड़ी चीज दिखाता हूं। इस बड़ी बात को जो है वो आप समझिए कि किस तरह से पूरा खेल हो रहा है। और सबसे पहले मैं अंग्रेजी का बड़ा अखबार है ये, और ये आज ही का अखबार देखिए आप, डेक्कन क्रॉनिकल, ये आज का 29 तारीख का आज का अखबार है। आज का अखबार है और इस अखबार के अंदर देखिए जरा, ये मैं आपको और थोड़ा पास करके दिखा रहा हूं। ये आज का अखबार आप देख लीजिए, 29 तारीख का आज का अखबार है। और इस अखबार का पहला पन्ना आप देखिए। मैं आपको इस अखबार का पहला पन्ना दिखाता हूं, फिर उसके बाद में और आगे बात करेंगे। ये इस अखबार का पहला पन्ना है। देखिए पूरा पहला पन्ना जो है वो आपके सामने है। ये पूरा पहला पन्ना है और इस पूरे पहले पन्ने में आपको क्या नजर आ रहा है? केसीआर का एक बड़ा विज्ञापन आपको नजर आ रहा है। और इस बड़े विज्ञापन में आज क्या दिख रहा है आपको? पहले पन्ने पर आज केसीआर बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने तेलंगाना को लेकर के आंदोलन चलाया, कि तेलंगाना को लेकर के अखबार के अंदर लिखा है कि तेलंगाना को लेकर के उनका दिल धड़कता है, तेलंगाना जो है उनके रगों में बसता। ये देख लीजिए आप, ये तो ये सारी चीजें जो है वो आज के अखबार के जरिए वो कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो है वो तेलंगाना में आज दीक्षा दिवस जो मनाते रहे हैं, जिस दिन तेलंगाना को बनाने के लिए मुहिम छेड़ी गई थी, उसको दीक्षा दिवस के रूप में यानी आज की तारीख 29 नवंबर को जो है वो 2009 से सेलिब्रेट करते हैं। ये 29 नवंबर 2019 जो है 2009 लिखा हुआ है। तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक मोमेंट चलाया जिसका वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादा जानते हैं कि कितना जो है उनका योगदान है और कितना किसका योगदान है, कितना जो है इस तेलंगाना को बनाने के लिए लोगों की जो है जाने गई, वो सब चीजें यहाँ के लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये है, इस पहले अखबार के जरिए, इस पहले पन्ने के जरिए आप ये समझिए, एक तरफ तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। चलिए, इमोशनल कार्ड खेलने में कोई बुराई नहीं है। एक नेता है, एक नेता ने अगर कुछ काम किया है तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी का नेता होगा उसका क्रेडिट लेना चाहेगा। अगर कोई कांग्रेस का नेता होगा वो भी उसका क्रेडिट लेने से चूकेगा नहीं। अगर कोई बीजेपी का नेता होगा तो वो भी उसका क्रेडिट लेने से कोई नहीं चूकेगा। ये सच्चाई है ये, और ये सच्चाई जो है वो स्वीकार करनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं। पहला पन्ना आपके सामने है, पहला पन्ना आप देख रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, ये पहला पन्ना। अब दूसरे पन्ने पर आ जाइए आप, ये दूसरा पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दूसरा पन्ना है और ये दूसरे पन्ने में आपको क्या दिख रहा है? मैं आपको दिखाता हूं। इस अखबार में एक भी कांग्रेस का विज्ञापन नहीं है। आपके सामने मैं पूरा टेस्ट करके दिखा रहा हूं। ये दूसरा पेज है, ये देखिए, आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा रहा हूं। दूसरा पेज है ये, और दूसरे पेज में ऊपर से नीचे तक कोई भी विज्ञापन नहीं है। ये तीसरा पेज, इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का बढ़िया से आप वहीं देख लीजिए, आप वहीं देखिए, ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें नरेंद्र मोदी जी का फुल पेज में हाफ, ये पूरा जो है वो पहले पन्ने में आधा जो है वो विज्ञापन लगा हुआ है पूरा, यहां ऊपर से लेकर के और ये नीचे तक विज्ञापन जो है इसमें आपको नरेंद्र मोदी जी का नजर आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की अपने आप को कहती है, और एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि भाई पैसे वाली पार्टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका विज्ञापन छप रहा है, क्या दिक्कत है? हालांकि वैसे पिछली बार एक ही सीट आई थी, 119 में से सिर्फ एक सीट आई थी, और वो 119 में एक सीट पाने वाली पार्टी अब 118 सीट पर चुनाव लड़ रही है, और उस पार्टी का यहां पर जबरदस्त तरीके से, जोर शोर तरीके से विज्ञापन आपको दिख रहा है। इसके बाद अगला पेज देखिए आप, अगला पेज देख लीजिए।
ये अगला पेज, इसमें कोई विज्ञापन जो है आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद अगला पेज आप देखेंगे तो इस पेज के अंदर यहाँ पर जो है चुनाव आयोग का, चुनाव कमीशन की तरफ से वोट डालिए, वोट के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए एक विज्ञापन दिखाई देगा। ठीक है भाई। इसके बाद अगला पेज जो है वो देखेंगे तो इसके अंदर भी कोई विज्ञापन जो है वो राजनीतिक पार्टी का नहीं है और सामान्य तरीके से जो होते हैं वो है। और ये यहाँ पे इस अखबार के ये 6 पन्ने जो है वो खत्म हो गए और यहाँ पर फिर से केसीआर का आखिरी में पूरा बड़ा विज्ञापन यहाँ से ले करके और ये यहाँ पर नीचे तक पूरा बड़ा जो है वो आपको पेज के ऊपर विज्ञापन दिखेगा। पूरे पेपर में कोई विज्ञापन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई विज्ञापन नहीं है और ये बड़ा अखबार है यहाँ का। इसके साथ में यहाँ पे जो है ये इनका एंटरटेनमेंट का और स्पोर्ट्स का जो पेपर आता है एक अलग से, उसमें तो खैर क्या विज्ञापन रहेंगे। इसके साथ में एक और, इसको आप जो है वो पुल आउट कह लीजिए या एक और जो है सप्लीमेंट्री पेपर कह लीजिए। यहाँ पर जो है वो सोनिया गांधी जी का एक ये फुल पेज का विज्ञापन है। मैं आपके सामने पूरे तथ्य रख रहा हूं, कोई बात ऐसा नहीं कि मैं इस पेज को छुपा करके रखूं, लेकिन ये बात जरूर है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो जिसको आप इसको मान लीजिए कि 2 सेट, ये डेक्कन क्रॉनिकल के जो है 2 सेट आप मान लीजिए आम भाषा में, वैसे इसको कहा जाता है कि ये पुल आउट पेपर कहा जाता है जर्नलिज्म की भाषा में, लेकिन इसको आप 2 सेट मान लीजिए मोटे तौर पर आम भाषा में अपने समझने के लिए। अभी 2 सेट जो हैं ये डेक्कन क्रॉनिकल के मेन पेपर ये है और मेन पेपर के अंदर ये ऐसे 3 सेट ऐसे करके आते हैं। तो हो सकता है कि भाई दूसरे पेज पे लोग देखे ना देखे। अब इसके बाद में कुछ और अखबार मेरे पास में, इनमें भी आपको विज्ञापन ही नहीं दिखेगा। ये देखिए पहले पेज पर केसीआर का है, ठीक है, चलिए मैं वक्त आपका कम खराब करता हूं। और ये दूसरे पेज पे कोई नहीं है विज्ञापन, तीसरे पेज पे कोई विज्ञापन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे भी कोई विज्ञापन नहीं है, यहाँ पे भी कोई विज्ञापन नहीं है, यहाँ कोई विज्ञापन नहीं है, यहाँ पे कोई विज्ञापन नहीं है, ये यहाँ पे भी कोई विज्ञापन नहीं है, यहाँ पे भी कोई विज्ञापन नहीं है, ठीक है, ये भी कोई विज्ञापन नहीं है। और ये यहाँ पे बीजेपी का एक कैंडिडेट का विज्ञापन यहाँ पे है बस। और ये यहाँ पे फुल पेज पे जो है वो केसीआर का विज्ञापन है और केसीआर यहाँ पे फुल पेज पे, और ये सारे अखबारों में है, सारे अखबारों में पहले पन्ने पर यही केसीआर का फुल पेज का विज्ञापन है। और इसमें केसीआर जो है फुल पेज के विज्ञापन में क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 58 साल और 9 साल, यानी कांग्रेस के यहाँ पर 58 साल का शासन और 9 साल के उनका खुद का शासन, और बीजेपी का तो यहाँ शासन रहा ही नहीं, तो बीजेपी की तो बात ही क्या करेंगे। और 58 साल वर्सेस 9 साल की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब 2014 से पहले जो है क्या कुछ हुआ था और 2014 के बाद में अब हमने क्या कुछ किया है। तो ये बातें इसमें ये बता रहे हैं और उसके बाद में वो अपनी स्कीम का प्रचार कर रहे हैं कि हम जो है वो ये देंगे, हमने ये दिया है, इस तरह से सारी बातें जो है वो कही जा रही है। लेकिन इन अखबारों के अंदर जो है, ये दूसरा अखबार जो है वो मैं और वो कर रहा हूँ आपके लिए, इन अखबारों में कहीं पर जिक्र नहीं है। बस केसीआर का ही विज्ञापन है। इसमें भी मोदी जी का विज्ञापन है, इधर ये जो है वो श्री राम भद्राचार्य जी के साथ में जो है वो उनका एक खबर का विज्ञापन है, एक प्रोग्राम हो रहा है उसको लेकर के। यहाँ मोदी जी का ये देखिए, यहाँ पूरा फुल पेज का, ये देखिए क्या गजब बात हो रही है, पूरा फुल पेज का जो है वो ये केसीआर का विज्ञापन है। और यहाँ पर यहाँ पर जो है वो वैसे ही रस्म श्रद्धांजलि वगैरह के विज्ञापन है। यहाँ पर फुल पेज के बीजेपी का विज्ञापन है, पूरा नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी वो यहाँ पर बता रहे हैं कि 140 साल की जो पुरानी पार्टी है उसने क्या किया है 50 साल में तेलंगाना के लिए और क्या नहीं किया है, क्या धोखा दिया है, वो सारी बातें जो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है वो बातें इन्होंने लिखी है। और यहाँ पर जो है वो तेलंगाना की अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है केसीआर की, उसको लेकर के लिख रहे हैं। और नीचे जो है अपना बीजेपी का ये फोटो वोटो लगा हुआ है। और इसके बाद में कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस का फिर इस अखबार में भी
खबर लगी है, खबर से मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूँ कि खबर नहीं लगी है, कोई खबर ही नहीं छाप रहा है भाई रोड शो हुआ है, रैली हुई है, तो रोड शो रैलियाँ की सब खबर है, लेकिन ये जो है वो विज्ञापन कहीं नहीं है। ये देखिए, ये और गजब बात है, यहाँ पर एक और फुल पेज का ये गोशा महल सीट, ये टी राजा, ये टी राजा जो है वो गोशा महल सीट से, ये देख लीजिए आप, ये टी राजा गोशा महल सीट से उनका फुल पेज का विज्ञापन है, बाकी विज्ञापन नहीं दिखाई देता। अब देखिए, मैं ये बात नहीं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन अखबारों को विज्ञापन नहीं दिए हैं या दिए हैं, नहीं दिए हैं, मालूम नहीं। हालांकि ये बात गले नहीं उतरती है कि विज्ञापन नहीं दिए हों, क्योंकि कोई भी पार्टी है, और जो सेकंड यहाँ पर लार्जेस्ट पार्टी है, अभी वर्तमान में आज की तारीख की बात करेंगे, कल क्या होगा चुनाव में मालूम नहीं, लेकिन आज की तारीख में बात करेंगे तो आज केसीआर की पार्टी सत्ता में है, और केसीआर की पार्टी के बाद में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, और आज कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि भाई हमारी सरकार बनेगी। तो जो पार्टी दावा कर रही हो, जो पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो, जो पार्टी यहाँ पर चुनाव में सत्ता के लिए लड़ रही हो, और जिस पार्टी को कई नेशनल चैनल दिखा रहे हो कि वो पार्टी सत्ता में आ रही है, सर्वे उनके बता रहे हो, तो वो पार्टी क्या दूसरे अखबारों में विज्ञापन नहीं देगी। एक बात मैं और साफ कर देता हूं, अखबारों में विज्ञापन छापना वो किसी पार्टियों के हाथ में नहीं होता है, वो अखबार के हाथ में होता है। अखबार का मालिक, अखबार की पॉलिसी वो तय करती है कि हाँ किस पेज पर किसका विज्ञापन छपेगा। अखबार का मालिक क्या चाहता है, अखबार की पॉलिसी क्या कहती है, उसके तहत उनकी सब चीजें होती है। अब कोई कहेगा कि भाई उन्होंने ज्यादा पैसे दिए होंगे इसलिए जो है वो उनका विज्ञापन छप गया होगा, सही बात है। मौजूदा जो भी सत्ता में पार्टी होती है वो ज्यादा पैसा भी देती है और उसका रसूख भी होता है, और वो अखबारों का या किसी चैनल का कोई एक झुकाव भी होता है। विपक्ष के साथ में उतना गहरा जुड़ाव जो कई बार नहीं दिखता, या वो बॉन्डिंग नहीं दिखती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भाई केसीआर के पास में ही सब कुछ? भाई अंदर तो कहीं कांग्रेस का एक विज्ञापन होता है, बीजेपी के भी जो पार्टी एक सीट पे पार्टी है उसके दो पेज के विज्ञापन है, फुल पेज के, पूरे पन्ने के दो विज्ञापन है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि चुनाव में जिस तरह के आरोप लगते हैं, पैसा, धन बल, रसूख, ये जो आरोप लगते हैं, क्या ये हवाई हैं या फिर वाकई कुछ न कुछ कड़ियां जो है वो जरूर जुड़ रही हैं। अब सवाल यही है कि कैसे किस तरह से चीजें इसमें आगे बढ़ती हैं। बहरहाल हमारी लगातार तेलंगाना के चुनाव पर नज़र बनी हुई है, और कल आपको वोटिंग के दिन अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर हम लोग पहुँच पाएंगे वहाँ पर क्या कुछ माहौल है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।